नाजरीन ग्रामी, मिडल ईस्ट के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि इजराइल के अंदर ईरानोफोबिया हो गया है, यानी ईरान का डर बैठ गया है। ईरान ने अभी तक क्लेम तो नहीं किया कि ईरान ने अभी तक कुछ किया है, लेकिन अगर हम पिछली डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो 4 मिसाइल हमले हुए हैं कल इजराइल के ऊपर और पूरे तरीके से सायरन बजना शुरू हो गए। इजराइल की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो अलर्ट हो गई और उन्होंने वेस्टर्न बैंक की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। और हो सकता था कि ये दोबारा फलस्तीन के ऊपर अटैक कर देते या हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करते या लबनान के ऊपर अटैक करते। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पर्शियन गल्फ की, तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर लगातार जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और नाम जो है वो ईरान का लगाया जा रहा है कि ईरान बैकग्राउंड के ऊपर ये तमाम तर चीजें कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, ये तो चीजें अलहदा है, लेकिन आज ईरान ने रिएक्शन शो किया है। ईरान के एक सीनियर कमांडर और इनके स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल है। उन्होंने आज बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया, इसके अलावा यूएई, इजराइल, अमेरिका, यूके, ये सारे के सारे मिलकर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं और अगर इन्होंने जंग मुसल्लत की तो हम इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ जो इब्राहिम रईसी बात कर रहे थे कि हम इनके साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, अपने इन्वेस्टर भेजेंगे, आज इनके जनरल का क्या बयान आया है कि सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, हम इनको किसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वारशिप को हिट करना चाहते हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मामलात को डिटेल के साथ समझेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल की, तो उन्होंने कहा है कि इजराइल, सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि पर्शियन गल्फ के अंदर जो शिप हाईजैक हो रहे हैं, इसके अलावा शिप जो उनके ऊपर अटैक हुए हैं। पिछले दिनों इजराइल के एक ऑयल टैंकर के ऊपर हिट किया था ड्रोन्स ने, जिसकी वजह से 2 क्रू मेंबर मारे गए थे और फिर अगले दिन खबर ये आई कि एक ब्रिटेन का एक शिप था जिसको ईरान के जंगजुओं ने हाईजैक कर लिया था। तो ये मामलात आने के बाद ईरान ने कहा है कि हमें इस बात की खबर आई है, हमें इस बात का पता चला है कि सऊदी अरेबिया, यूके, अमेरिका और इसके अलावा इजराइल हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हमारी जो फोर्सेस हैं उनको हिट करने वाला है और अगर इनमें से किसी ने भी हमारे मुल्क के ऊपर अटैक किया तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। फिलहाल के लिए अब्दुल फजल ब्रिगेडियर जनरल का ये भी कहना था कि दुनिया में अगर कहीं भी कत्लो गारत होती है तो उनके खून के ताने बाने या सऊदी अरेबिया से मिलते हैं या अमेरिका से या फिर इजराइल से मिलते हैं। तो इजराइल ये मत समझे कि हम आराम से बैठ गए हैं और अब कुछ होगा नहीं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का जो ईरानोफोबिया है वो बढ़ चढ़कर इजराइल के ऊपर बोल रहा है और इसी वजह से इजराइल, सऊदी अरेबिया मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अगर तो हमारी सरजमीन के ऊपर अटैक हुआ तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को बिल्कुल अलर्ट किया हुआ है। देखिए, जो सीरिया के अंदर प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर बात करें यमन के अंदर तो यमनी हौसी बागी जो है वो सऊदी अरेबिया पर अटैक करेंगे। तो ये मामलात ईरान काफी अच्छे तरीके से संभाल रहा है। तो ईरान ने फिलहाल ये कहा है कि ना ही उन्होंने इजराइल के ऑयल टैंकर को हिट किया है, ना ही ब्रिटेन के शिप को हाईजैक किया है और ना ही किसी तरीके से ड्रोन हमले किए हैं, ना ही मिसाइल हमले इजराइल के ऊपर किए हैं। ये इनकी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर ईरान के ऊपर मुसल्लत करने की बातचीत कर रहे हैं जो इंशाल्लाह नाकाम होगी।